नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल अनुशीलन लर्न पर स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मानसिक विकास में शिक्षकों की भूमिका। यानी कि जो शिक्षक है वो बालक के विकास में हर तरह से सहायता करता है, लेकिन जो मेन है आज का जो टॉपिक है वो मानसिक विकास में कैसे शिक्षक उसकी सहायता करता है। तो शुरू करते हैं। शिक्षक का किसी भी बालक के जीवन में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी जो शिक्षक है वो एक टीचर है, उसका किसी भी बालक, अगर कोई बच्चा उसे आप पूछे तो एक टीचर का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यानी बच्चा बहुत प्रभावित होता है। जो बालक की शिक्षा तथा स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग जानते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक को बालक के सभी पक्षों को देखना पड़ता है। एक शिक्षक जो है टीचर, अगर आप टीचर बनते हो तो ये सिर्फ आपको ये देखना कर्तव्य नहीं है कि बच्चे सिलेबस पूरा करेंगे या नहीं। आपको सारा पक्ष देखना होगा, जैसे बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है या नहीं, और या फिर शारीरिक विकास, सामूहिक विकास में कैसा है, कोई भी अगर सिचुएशन आता है तो वो कैसे डील करता है। ये सारा जो चीज़ है वो एक शिक्षक को देखना पड़ता है। जैसे उसका मानसिक स्थिति कैसा है, यानी मानसिक स्थिति कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य के बारे में मतलब उसका स्वास्थ्य क्यों ख़राब है, या फिर उसको क्या ध्यान देना चाहिए, या फिर क्या खाना चाहिए। ये भी एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। वह अन्य क्रियाओं में भाग ले रहा है या नहीं, यानी कि वह अलग अलग फंक्शन में भाग क्यों नहीं, अगर लेता है नहीं लेता है तो क्यों नहीं लेता है। अगर वो पीछे किसी कार्यक्रम में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसको उसमें कमी क्या है, ये सब सारी चीज़ क्या है एक टीचर को देखना होता है। यानी एक बालक की पूरी तरह से निरीक्षण करना उसका कर्तव्य होता है। यानी क्या है, जो निरीक्षण करना है एक शिक्षक को पूरी तरह से उसका दायित्व होता है। यदि वे स्वस्थ नहीं है तो उसका पता लगाना चाहिए, जैसे हमने अभी बताया। यदि उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है तो इसका भी पता लगाना चाहिए। यानी कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो एक टीचर को पता लगाना चाहिए कि उसका स्वास्थ्य क्यों नहीं है अच्छा। अगर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो भी पता लगाना चाहिए कि इसकी मानसिक स्थिति क्यों अभी तत्काल में खराब है। इस प्रकार अन्य दोषों का निदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। शिक्षक को यह भी देखना चाहिए कि कोई बच्चा उपेक्षित न हो, क्योंकि इससे बच्चे में धीरे हीन भावना उत्पन्न होता है। यानी कि बच्चा जो है वो किसी कोई हाश नहीं, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, उपेक्षित, यानी वो उस सिचुएशन से बाहर ना जाए। जैसे बच्चा पढ़ाता है तो वो उबे ना, या फिर अपने आप को अलग ना समझे, ये ना समझे कि मैं इसे समझ ही नहीं सकता, ये मेरे लायक ही नहीं है, या फिर अपने आप को हीन भावना में देखे। तो ये सब सारा चीज़ कर्तव्य जो है एक टीचर का होना चाहिए। हीन भावना बहुत बड़ी चीज़ है क्लासरूम में, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। वैसे छोटे बच्चे जब कोई अगर कुछ बोल देता है तो उन्हें लगता है कि मैं ये कर नहीं सकता, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों कर सकता हूँ। तो ये सारा जो है हीन भावना है। फलस्वरूप वो मानसिक संतुलन धीरे धीरे खो देता है। अगर हीन भावना आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वो मानसिक संतुलन खोने लगता है और अन्य बालकों की तुलना में पिछड़ जाता है। आप जानते ही हैं, अगर आपका मानसिक संतुलन, आपका जो मन जो है ख़राब है, अगर कोई भी चीज़ जो है अगर आप करना चाहो, मान लो आपका मूड अच्छा नहीं है, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उस दिन बहुत ही 95% 50% चांस है कि आपका एग्ज़ाम ख़राब जाएगा। तो छोटे बच्चे पर भी यही लागू होता है और अन्य बालकों की तुलना में पिछड़ जाता है। वैसे भी जब आपका मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, बालकों की तुलना में आप पिछड़ जाएंगे। इसके लिए विद्यालय में ऐसे कार्यों का आयोजन करना चाहिए जिसमें भी सभी स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं। यानी कि एक विद्यालय में तरह तरह के कार्यक्रम अवश्य रूप से आयोजन करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे उस आयोजन में भाग लेंगे तो अपने आप को खुल के प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि कोई बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन किसी कार्यक्रम में अच्छा है तो उसे खुशी मिलेगी कि मैं अगर पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, और उस समय जो टीचर है उसका अगर थोड़ी सी तारीफ़ कर देता है तो वो समझेगा कि जो शिक्षक है वो मेरी तारीफ़ करता है। तो वहाँ पे उसको पॉजिटिव
जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ होगा, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन उसमें अच्छा, तो उसका जो मानसिक चीज़ है वो उसमें वो सुधार होगा, वो आगे हो सकता है पढ़ाई में भी ध्यान दे। बच्चों के सांवेगिक विकास और संतुलन के लिए संगीत और नाटक, चित्रांकन आदि के क्रियाशीलों का आयोजन करना चाहिए। जैसे देखिए, एक बालक है, वो पढ़ने, आप एक स्कूल में जाते हो, बहुत सारे छात्र मिलेंगे, उसमें से कुछ बच्चे जो है पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ बच्चे नहीं हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं वो कबड्डी खेलने में अच्छे हो सकते हैं, ड्राइंग में उनका इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर उनका जो जैसे बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, संगीत में अच्छा है, ड्राइंग बनाता है और नाटक अच्छा कर लेता है, तो वो मे भी जो एक्टर है, अब बहुत सारे एक्टर जो पढ़ाई छोड़ दी लेकिन एक्टिंग की वजह से उन्हें वो रुतबा मिला। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई नहीं चाहिए, पढ़ाई बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो जैसे सांस लेते हैं वैसे ही हमें जो सामाजिकता, जो एक मनुष्य जो है वो बनाता है, किसका कार्य, शिक्षा का कार्य है। शिक्षक सांस की तरह है, बिना शिक्षा का कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आयोजन करना चाहिए जहाँ पे बच्चे खुलकर अपने आप को प्रदर्शित कर सकें, क्योंकि खुलकर प्रदर्शित होना बहुत ज़रूरी है। ये एक शिक्षक के अलावा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अगर आप किसी क्लास में पढ़ाते हो तो आप उसके बारे में बेटर जानते हो, कौन कौन सा बच्चा कैसा है, कौन सा बच्चा ख़राब है, या फिर अच्छा, ख़राब नहीं कहेंगे, कोई अव्वल है, कोई पिछड़ा है, या पिछड़ा यानी कि पढ़ने में थोड़ा सा धीमा है, या तो इस तरह से एक टीचर जानता है। तो ऐसे करके हम एक अच्छे टीचर के रूप में उभर सकते हैं, या फिर जो दायित्व है वो निभा सकते हैं एक अच्छे टीचर के रूप में। और क्या क्या दायित्व है वो हम लोगों ने देखा। आई होप मैंने जो आज का टॉपिक जो पढ़ाया, मानसिक विकास में शिक्षकों की भूमिका, आप लोग को सही ढंग से समझ में आया हो।